नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। देश की सबसे बड़ी मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा यानी नीट यूजी एग्जाम कल यानी 4 मई को देश में होने वाले हैं। देश भर से करीब 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने पहुंचे। इसके लिए एनटीए ने एडवांस एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में यानी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ऐसे में हर साल की तरह इस बार भी एनटीए ने परीक्षा के दिन के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। परीक्षा में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर कौन से दस्तावेज आने हैं, क्या पहनना है और कौन कौन सी चीजें लाने की अनुमति नहीं है, इन सभी बातों को ध्यान में पढ़कर उम्मीदवार परीक्षा सेंटर पर जाएंगे ताकि वो किसी भी परेशानी से बच सके। क्योंकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कंपटीशन का लेवल हाई होने की वजह से इसका स्तर भी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। ऐसे में अंतिम चरण तक अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं नीट परीक्षा को लेकर हमारे साथ हमारे खास 3 सहयोगी जुड़े हैं। कोटा से जुड़े हैं शाकिर अली, वहीं जयपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत जुड़े हैं और सीकर से जगदेव पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी जानकारी पर। अब आपको सीधे शाकिर अली के पास कोटा लिए चलते हैं। देखिए शाकिर, 23 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और हर साल की तरह कंपटीशन बहुत हाई है। कोटा में ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या है और वहां पर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? ये देखिए, बिल्कुल ये बड़ा एग्जाम है और बड़े एग्जाम की तैयारियां भी बड़ी की गई है। स्टूडेंट जो है वो लगातार, क्योंकि यहाँ कोटा में आते हैं, मेडिकल की जहाँ तक बात है, क्योंकि नीट में छात्राओं की संख्या भी अच्छी खासी होती है। 23 लाख परीक्षार्थी जो है देश भर से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कोटा में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिस पर 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात है, लगातार क्योंकि कोटा में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो परीक्षा से पहले नोडल अधिकारी जो है तमाम स्टूडेंट्स के बीच में भी पहुंचे थे, उनको मोटिवेट किया था स्ट्रेस फ्री होकर के वो एग्जाम दें। कोई भी परेशानी है तो उनसे संपर्क करें। आज जो शहर की एसपी हैं अमृता दुवन, उन्होंने एक अहम बैठक ली और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी हैं, उनको उनके साथ साथ जो डीवाईएसपी हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है। 750 पुलिसकर्मी जो है पूरे तैनात रहेंगे। आरएसी का जाब्ता तैनात रहेगा ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद बंदोबस्त जो है कोटा पुलिस की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। कोई किसी भी तरह की कोई समस्या अगर विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक जाने में होती है तो उसका समाधान किया जाएगा। कोटा कोचिंग और जिला प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को ले जाने के लिए भी बसों की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आसपास के क्षेत्रों में उनको जो है निःशुल्क ले जाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। कल जो है एग्जाम होगा। कल 11 बजे से परीक्षा केंद्रों पर एंट्री शुरू हो जाएगी और 2 बजे एग्जाम है। 11 बजे से 1:30 बजे तक जो है एंट्री दी जाएगी। 1:30 बजे बाद जो पहुंचेगा उसको परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा। इसके भी निर्देश दिए गए हैं और एसपी ने साफ तौर पर, क्योंकि जो गाइडलाइन है एनटीए की उसके मुताबिक परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि पिछले जो परीक्षा थी उसमें विवाद भी देखने को मिला था, तो एनटीए ने भी कई सारी सावधानियां इसमें बरती है, कई सारी सख्तियां बरती जा रही है। पुलिस अधिकारी भी अपना सेल फोन लेकर के अंदर नहीं जा सकेंगे परीक्षा केंद्र पर। इस तरह के भी निर्देश एसपी ने जो है उसमें दिए हैं। इसके साथ साथ 5G जो है उससे जो है पूरी तरह से जैमर लगाए जाएंगे परीक्षा केंद्रों के आसपास में, ताकि किसी तरह की नकल या दूसरी चीजों पर जो है रोका जा सके। इसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में पहुंचने को लेकर, वो उस गाइडलाइन की मुस्तैदी के साथ पालना हो, सख्ती के साथ पालना हो। इसके लिए जो है विशेष दस्तों का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर ने एक टीम गठित की है जो औचक निरीक्षण के लिए कभी भी किसी भी सेंटर पर जाकर के औचक निरीक्षण कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि कोटा क्योंकि मेडिकल और आईआईटी के लिए जाना जाता है, कोटा में जो है तमाम इंतजामों की जो बात है उसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक बड़ी बात और है कि जो परीक्षा केंद्र हैं, जो जिन परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी जिनकी रहेगी, यानी जो परीक्षा कंट्रोलर होंगे, परीक्षा कमरों में जिनकी ड्यूटी रहेगी, वो साइंस के टीचर नहीं होंगे। एनटीए की ओर से ये एक और आदेश आया है कि
साइंस के टीचर्स की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर नहीं होगी, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर होंगे। तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ साथ इस परीक्षा को जो है पूरी तरीके से बच्चों के हित में परीक्षा हो सके, बच्चे जिस विश्वास के साथ में परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत यहाँ पर कोटा में बच्चे करते हैं, इसके अलावा दूसरी जगहों से भी जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो परीक्षा में बनी रहे, नियम कायदों की सख्ती से पालना हो, इसके लेकर के पूरे इंतजाम कर लिए गए। ठीक है शाकिर, तो अभी आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, देखिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा है नीट की और एनटीए ने इस पर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर 36,000 से भी अधिक जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके अलावा अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की तो पूरे जयपुर के अंदर जो है 90 के करीब जो है जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से जो है परीक्षा केंद्र पे पहुंचना होगा और किन चीज़ों को लेके जा सकते हैं, किन चीज़ों को नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही अगर बात की जाए ड्रेस कोड की तो यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र पर अगर आप जाते हैं तो 1 घंटा पूर्व है अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचिए। यदि आपके पास 12वीं या फिर जो अन्य जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर जिस पे फ़ोटो लगा रहता है वो आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना अनिवार्य है। इनमें से अगर कोई भी एक अगर आइडेंटिटी कार्ड होगा तो ही आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ड्रेस कोड की तो किसी भी जो कह सकते हैं कि जो भी आपका ड्रेस कोड रहेगा उसके अंदर आपके पास ना ही कोई फैशन की जैसे मान लीजिए ताबीज़ या फिर ज्वेलरी होती है वो आपके बॉडी पे नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो जेब या फिर अन्य जो अपने मेटल की वस्तुएं होती हैं वो किसी भी परीक्षार्थी के पास नहीं होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मेरे साथ कुछ फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अपने तमाम स्टूडेंट्स को पूरे साल तक काफ़ी तैयारियाँ करवाई है। किस तरीके से ये देखते हैं इस एग्ज़ाम को 23 लाख के करीब पूरे देश में जो परीक्षार्थी अपने जो कह सकते हैं कि इस परीक्षा के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर पूरे देश से 23 लाख के करीब जो है परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस एग्ज़ाम को एज ए फैकल्टी के तौर पे? देखिए ये एग्ज़ाम मेडिकल एंट्रेंस के लिए देश में सर्वोच्च एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के थ्रू हमें वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो हर बच्चे को एक ड्रीम कॉलेज यानी एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज दिलाने के लिए ये एग्ज़ाम होता है और इसके लिए वो 2 साल, कोई बच्चे तो 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, कोई 1 साल भी करता है। तो बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है उनके लिए। तो कल का दिन उनके लिए अग्नि परीक्षा की तरह आपके लिए होता है। हाँ बिल्कुल भाई, एज ए फैकल्टी अगर हम बात करें तो हमारी भी परीक्षा एक्चुअली कल है। हमने जो पढ़ाया और हमने जो बच्चों को सिखाया क्या वो सीख पाए, नहीं सीख पाए, ये एनालिसिस और अगले साल के लिए हमें और क्या इम्प्रूव करना है, ये सारी बातें भी हमें कल सीखने को और मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए काफ़ी बड़ी बात कही है कि फैकल्टी के लिए भी काफ़ी बड़ी एग्ज़ाम है ये। सर मेरा एक सवाल है बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो स्ट्रेस को किस तरीके से कम करें। एज ए फैकल्टी के तौर पे आप लोग क्या कुछ करते हैं जिससे क्या कुछ उनको मतलब ऐसा कुछ बताते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो और वो अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे। और कोई भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, कोटा की बात कीजिए या फिर अन्य जगह की बात कीजिए, ये स्ट्रेस की वजह से जो बच्चे हैं डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर मैं पंकज श्रीवास्तव, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी नारायणा जयपुर। देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम लोग बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, क्लासरूम में बच्चों को गाइड करते हैं। एक पूरा प्रोसेस है जिनसे हम लोग हर बच्चे का टेक केयर करते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं, ज़रा सा भी हमें लगता है कोई बच्चा पीछे जा रहा है या डिप्रेस्ड है तो हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं। एक पूरा सिस्टमेटिक वे में हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा तो स्ट्रेस लेना पड़ेगा बच्चों को भी, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो है ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हों। अब क्लासरूम में हम लोग बहुत आराम से, बहुत ही फन वे में टीचिंग करते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। और जो कोई बच्चा अगर बाई चांस, जिस तरीके से देखा गया, आपने बताया कि फ़न वे में हम बच्चों को जो है टीचिंग करते हैं, लेकिन क्या वजह रहती है, ऐसे क्या है, आप फिजिक्स के टीचर हैं तो क्या वजह रहती है कि बच्चे मतलब स्ट्रेस में चले जाते हैं
कई ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रेस नहीं झेल पाते हैं और वो गलत कदम तक उठाते हैं। सर ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ हम लोग ये पूरी कोशिश एज ए फैकल्टी हम लोग पूरी काउंसलिंग करते हैं बच्चों की, हर बच्चों की हैंड होल्डिंग करते हैं। हमें ज़रा भी लगता है बच्चा थोड़ा पीछे जा रहा है या डिप्रेस फील कर रहा है तो हम पूरी टीम मिलके जो पूरे उस क्लासरूम में जितने भी टीचर जा रहे हैं सारे मिलकर उस बच्चे का टेक केयर करते हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, हर तरह से हम बच्चे को स्ट्रेस फ्री करने की पूरी कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बच्चे को स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा स्ट्रेस में ही रहता है, तो ये बड़ा मतलब एक प्रोसेस है पूरा जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए मेरे साथ एक और फैकल्टी हैं सर, मेरा सेम सवाल आपसे है, थोड़ा सा अलग रहेगा इसमें। सवाल ये है कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, क्या वजह रहती है? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फला व्यक्ति का बच्चा है, उसने 100% मार्क्स लिए हैं, कहीं वो वजह तो नहीं है कि माँ बाप का भी प्रेशर रहता है? इधर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो तमाम फैकल्टीज़ रहते हैं वो भी बताते हैं कि हाँ हमें 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना है जो सर ने बताया है, क्या वजह रहती है? देखिए मेन वजह अगर आपको बताऊं मैं तो पेरेंटिंग फ्लॉ तो है, एग्री कर रहा हूं, पेरेंटिंग फ्लॉ है, आई एग्री, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। टीचर के एंड से भी है, टीचर को अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी बच्चों से परफॉर्मेंस लेना पड़ता है, प्रेशर कई बार आ जाता है, हमारे जगह आता है ये नहीं कह रहा हूँ, कई जगह आ जाता है, पर पेरेंट या टीचर ये सोच ले कि नीट एग्ज़ाम ही सब कुछ है, उसके बियॉन्ड दुनिया में कुछ है ही नहीं करके, वहाँ दिक्कत है। हम बच्चों को एक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए प्रियंका, ये सबसे बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस तरीके से देखा जाता है, आपने देखा होगा कि राजस्थान लगातार अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका एक ब्लैक हम कह सकते हैं जो ब्लैक पॉइंट है वो ये है कि कोटा के अंदर लगातार जो सुसाइड हो रही है वो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, हमारे लिए भी चिंता का विषय है और उन पेरेंट्स के लिए भी चिंता का विषय कि आखिर क्या वजह है जो एक शहर के अंदर जो बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को लेकर आते हैं और गले लगाते हैं तो केवल उस जो सुसाइड जैसी जो ऐसे जो कह सकते हैं कि हरकत होती है उसको अपने गले लगाने से अपने यह लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से अगर लिया जाता है तो जाहिर सी बात है बड़ी से बड़ी जो समस्या होती है उसको बहुत ही ईजी वे में जो है सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और इसी के साथ आपको सीधे सीकर लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी जगदेव पवार हमारे साथ जुड़े हैं। जगदेव, देखिए बच्चे 2-3 साल तक तैयारी करते हैं, उनके लिए ये मेडिकल का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा उनके फ्यूचर के लिए ख़ास होता है और फिर उनको क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम टाइम, आप बताइए। जी बताना चाहूँगा, ये देश की सबसे बड़ी जो नीट की एग्ज़ाम है वो कल होने वाली है, जिसमें जैसे सहयोगी ने बताया 23 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है। अगर बात करें सीकर की तो सीकर में इस बार जो है करीब 32 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी है वो कल एग्जाम देंगे और एग्जाम को लेकर बता दूं सीकर जिले में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा के जो है चाकचौबंद व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ 2 जिले में 4 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और वही जो है प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र उस पर जो है 6 पुलिस कर्मी भी तैनात रहेंगे और जो परीक्षा की एंट्रेंस है वो भी आधे घंटे पहले तक रहेगी, उसके बाद में बंद कर दी जाएगी गाइडलाइन के अनुसार जो एनटीए की गाइडलाइन है। इसके साथ ही जो परीक्षार्थियों की अगर बात करें तो परीक्षार्थियों के लिए कड़ी परीक्षा रहेगी क्योंकि ये बड़ी परीक्षाओं में मानी जाती है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है लगातार तैयार करते हैं और कोटा के बाद अगर बात करें तो सीकर एक उभरता हुआ जो एजुकेशन हब है जहाँ पे हम इस समय हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा इंस्टीट्यूट इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये सीकर शहर का वह इलाका, पिपरानी रोड इलाका, जहाँ पर जो है नीट और जेईई की तैयारी करवाने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ फैकल्टीज, बाहर की फैकल्टीज है, बाहर से अन्य जो राज्य से आने वाले जो छात्र है वो भी यहाँ पे है और तैयारी। आपके पास कुछ पीछे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी जरा बात करिए। जी निश्चित रूप से हमारे साथ में किस तरह से नीट की जो तैयारी अभ्यर्थी यहाँ करते हैं, बच्चे करते हैं, लंबे समय के बाद जो ये एग्जाम होती है तो उसको लेकर के किस तरह से इनकी तैयारी रहती है, किस तरह से वो तैयारी करते हैं, किस तरह से अब जो कल एग्जाम नीट की होने वाली है उसको लेकर के क्या जो उम्मीद जो जिला प्रशासन से और एनटीए से ये करते हैं, इनसे भी हम जाने। बेटा कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से। तो कल नीट की एग्जाम है, नीट की एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आप यहाँ?
तो किस तरह से क्या चाहेंगे, किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छे से नीट के एग्जाम दे, पढ़ाई कीजिए और उनका एग्जाम बहुत अच्छा हो। एग्जाम आप बताएं किस तरह से, जो तैयारी किस तरह से की जानी चाहिए नीट की, कितने समय जो नीट की एग्जाम के लिए फाइट करने के लिए चाहिए? मैं चाहती हूँ कि जो तैयारी है वो बिल्कुल बढ़िया से हो। जैसे पूरे साल बच्चों ने इतनी मेहनत की है, खूब जमकर पढ़ाई की है, इसका बिल्कुल भी फेयर नहीं होना चाहिए। जैसे पिछली बार चीटिंग हो गई थी, जैसे लीक हो गया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो यही है कि मेरी तरफ से पूरे नवजीवन से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छी से तैयारी होनी चाहिए। तैयारी कितने टाइम जो तैयारी बच्चों को स्टडी करते हो, कितने टाइम तैयारी करते हो इसकी नीट की तैयारी के लिए? हम दिन में पूरे तो जैसे हमारी क्लासेस लगते हैं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। 8 से 10 घंटे। आप कहाँ से तैयारी करने के लिए यहाँ सीकर पहुंचे? मैं पंजाब से आई हूँ। पंजाब से? सब सीकर है जो मेन जगह बन रहा है, यहाँ पे सेंटर बन रहा है पढ़ने का, तो उससे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पढ़ने पर। और अब मैं यही कहूँगी ये बेस्ट जगह है जहाँ मैं नीट की तैयारी करने की। आप कहाँ से है बेटा? सर मैं हरियाणा से आई। हरियाणा से है, यहाँ नीट की तैयारी के लिए किस तरह से नीट की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की फैसिलिटी जो है इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलती है और क्या जो रहेगा? 10 वोट करता है बच्चे को, इससे बच्चे अच्छा फील करते हैं। नीट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, काम किया है तो उसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं, तो उनको उनका बेस्ट। एक तो नीट की तैयारी के लिए जो प्रेशर रहता है, दूसरी अगर बात करें तो गार्जियंस की तरफ से भी जो प्रेशर रहता है, इसको लेकर के किस तरह से प्रेशर को दूर किया जा सकता है? हम अच्छे से पढ़ाई करें, फिर से बच्चे अच्छे मार्क्स आएंगे तो प्रेशर दूर होगा, उससे इम्प्रूव होगा, मार्क्स इम्प्रूव होंगे तो प्रेशर दूर हो जाएगा अपने आप। हमारे साथ जो है कई फैकल्टीज भी है, इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह की जो तैयारी करनी चाहिए और स्ट्रेस जो बच्चों में रहता है, अक्सर जो देखा जाता है कई सुसाइड के मामले भी आते हैं, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल से रहता है। पहले तो मैं जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको कल की एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रेशर की कोई बात नहीं है, जितना जो आपने साल भर 2 साल में जो टीचर्स ने पढ़ाया है, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप पूरा अच्छे से उस पर विश्वास रखिएगा। जितना आपने पढ़ा है और जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है, उससे बाहर कुछ नहीं आना, ये मानना है। और प्रेशर किस बात का? देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि भाई जिंदगी में नीट में अच्छी रैंक या सिलेक्शन एक वो टारगेट नहीं है। जिंदगी बहुत लंबी है, आप यदि आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो हजारों ऑप्शन है ना। जो डॉक्टर नहीं बनते हो सकता है कि वो ऐसे बड़े काम करें कि हजारों डॉक्टर उनके यहाँ पे काम करें, है ना। तो आप खुश रहें। एग्जाम के पहले एक दिन मतलब आज के बाद में कल की परीक्षा के लिए रात को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मस्त रहना है, पेरेंट्स से बात करना है, अपने बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहे। और कल का जो एग्जाम है ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उस पेपर के दौरान स्लॉट्स में बांट लें उसको। जैसे पूरा पेपर आपके पास में मतलब 3 घंटे का है तो आप उसको 40 मिनट में बांट लें। पहले आप बायोलॉजी 40 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें, फिर केमिस्ट्री 40 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें, फिर फिजिक्स में 40 मिनट में जो आपको आता है पहले अटेम्प्ट में, पहले राउंड में उसको पूरा करें। उसके बाद में सेकंड जब आप अटेम्प्ट लेते हैं तो जो क्वेश्चन आप थोड़ा टाइम देके कर सकते हैं उनके लिए प्रयास करें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, जो जिसमें केमिस्ट्री की बात है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या बायोलॉजी की बात है। ठीक है जगदेव, लौटेंगे आपके पास और सीधे आपको जयपुर लिए चलते हैं जहां पर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, देखिए कल भारी तादाद में स्टूडेंट सड़कों पर होंगे, परीक्षा चलेगी और सीसीटीवी कैमरे के क्या कुछ इंतजाम है और पुलिस प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है इसको लेकर? देखिए प्रियंका, अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की तो राजधानी जयपुर में जो है परीक्षा को ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाने के लिए राजस्थान पुलिस और तमाम जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। और वहीं पर हर परीक्षा केंद्र पे जो भी यहाँ पर जो इस परीक्षा केंद्र पे एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट रहेंगे उनके प्रॉपर तरीके से पहचान है, वो पहचान के साथ ही परीक्षा केंद्र पे एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सीसीटीवी को लेकर आप देखेंगे जो एग्ज़ाम 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये एग्ज़ाम रहने वाली है। पूरी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए जो है लाइव स्ट्रीमिंग का जो है एग्ज़ाम सेंटर पे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जो है तमाम जो पुलिसकर्मी और जो जवान जिनकी ड्यूटी लगेगी वहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
होगी। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से मैं अभी एक सीकर के स्टूडेंट की भी बात सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा कि जो परीक्षा है वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो कई ऐसे पहलू हैं, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनटीए अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और 23 लाख के करीब जो बच्चे इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए जो है ये एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस समय का अभाव है और इसी के साथ सभी सहयोगियों का शुक्रिया। और इसी के साथ कल देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और स्टूडेंट्स का क्या कुछ कहना था इस पर हमारे संवाददाताओं ने आपको बताया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।